अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नेशनल सेविंग के हवाले से आपको अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और अपडेट इस चैनल पे शेयर करते हैं। दोस्तों, आपका एक सवाल है कि नेशनल सेविंग के जो सरमायाकार हैं वो किस तरह से फाइलर बन सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट जो है वो हासिल कर सकते हैं, यानी टैक्स फाइलर बनने के बाद आप कितनी बचत कर सकते हैं। और साथ इसके कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है या 10 लाख रुपए इन्वेस्ट हैं, ये ज़्यादा हैं बहरहाल, तो मैं आपको ये दो फिगर जो हैं ये कैलकुलेट करके भी बता दूंगा कि आपको कितनी टैक्स की बचत होती है और इसके मुकाबले में आपका सालाना जो फाइलर बनने का खर्चा है वो कितना आ जाता है। और इसके लिए जो फ़ीस वगैरह है या डॉक्यूमेंट्स जो आपको देने पड़ेंगे वो साथ आपको बता देता हूँ, ताकि आप अगर फाइलर बनना चाहें तो आपके पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हो और ख़ुद आप फ़ैसला कर सकते हैं। बहरहाल इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, मैं खुद 4 साल से फाइलर हूँ और काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जितना खर्चा होता है उससे मैं 10 गुना जो है ना मेरे जो बचत हो जाती है, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं या विड्रॉल होते हैं उनके ऊपर, तो काफ़ी सारा फ़ायदा होता है। तो बहरहाल वो एक अलग मैटर है। बहरहाल आपको बता दूं सबसे पहले कि आप किस तरह से फाइलर बन सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, फ़ीस क्या है और नेशनल सेविंग के जो सरमायाकार हैं उनको इस पे कितनी बचत हो सकती है या कितना वो अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूट्यूब पे नेशनल सेविंग के हवाले से इन्फॉर्मेशन में दिलचस्पी रखते हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन के साथ। मेरी कोशिश होती है बिला सूद कर्ज़ों के हवाले से या जितनी भी ऐसी स्कीम्स हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं तो इस चैनल पे मैं कोशिश करता हूँ गाए बगाए शेयर करता रहूँ। आप भी कमेंट किया करें किसी मखसूस टॉपिक पे या मखसूस इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ। ये वीडियो भी हमारा एक सब्सक्राइबर है या व्यूअर है जिसके कमेंट पे मैं आप लोगों के साथ ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। बाज़ औक़ात बहुत अच्छे कमेंट्स लोग करते हैं तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसमें काफ़ी सारे लोगों की मदद भी हो जाती है। तो अब यहाँ पे दोस्तों फाइलर बनने का जो तरीका है वो ये है कि आप सिंपली सबसे पहले तो अपने जो एसेट्स हैं या आपके नाम पे जो प्रॉपर्टी है उसके आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, उनकी फ़ोटो कापी चाहिए होगी जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। जैसे कोई प्लाट है या मकान है तो उसकी रजिस्ट्री होगी, उसकी फ़ोटो कापी चाहिए होगी फ़र्स्ट टाइम पे। अच्छा, इसके बाद जो है आपके जो यानी मूवेबल आपकी जो प्रॉपर्टी है या एसेट्स हैं, जैसे आपके पास कोई गाड़ी हो सकती है, कैश हो सकता है, कैश इन हैंड, और गोल्ड हो सकता है। तो कोशिश करें कि जो फर्स्ट टाइम है वो अगर आपके पास 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो आप उसमें कोशिश करें 1 करोड़ शो करें। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 1.5-2 करोड़ आप शो करें इसमें। बहरहाल जितने भी आपके एसेट्स हैं उससे आप ज़्यादा शो करें। और ज़्यादा कैसे शो करेंगे कि इन हैंड कैश आपके है या आपके पास प्राइस बॉन्ड हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। 25,000 या 40 वाले तो आप रजिस्टर्ड होते हैं, छोटे बॉन्ड आप शो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये आपकी जो कैश होता है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा शो करेंगे। तो उसमें ये है कि कल को आप अगर कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो डेफ़िनेटली उसका रिकॉर्ड आपको एफबीआर को देना पड़ेगा। तो फिर एफबीआर आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकती कि जितनी आपने प्रॉपर्टी शो की है, आपके पहले एसेट्स हैं, तो वो उसी में आपका जो वकील है वो एडजस्ट कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड बेच के उसने ये लिख दिया कि आपने ये प्लॉट लिया है या कैश आपके पास था तो उससे आपने कोई बिज़नेस कर लिया है। तो कोशिश करें पहले जो पहली एंट्री है आपकी, जब आप फाइलर बन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप एसेट्स अपने शो करें। फर्स्ट टाइम पे आपसे कोई आपसे पूछा नहीं जाता, ना आपसे सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाता है, ना आपके जो एसेट्स होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो सिंपली उसके बाद लेकिन आपने जो भी चीज़ें परचेज़ करनी है ऑन द रिकॉर्ड, जो एफबीआर में रिकॉर्ड आ रहा है वो आपको शो करनी पड़ती हैं। अदरवाइज़ आपको एफबीआर जो है वो नोटिफाई कर देता है कि भाई आपने ये चीज़ परचेज़ की है तो आप इसका रिकॉर्ड आपने जमा नहीं कराया या इसकी आपने हमें जो है बताया नहीं है, तो ये आपके एसेट्स जो हैं ये ब्लैक मनी में या करप्शन में चले जाएंगे। तो फिर आप वो अगर वकील के ज़रिए से बाद में भी करेक्शन करा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। बंदा भूल जाता है या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो वकील आपका एडजस्ट करा देता है। अच्छा, इसके बाद जो भी आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं वो लाजमी आपने शो करनी है, यही होता है इसमें प्रोसेस। बाकी जो बैंक स्टेटमेंट है आपकी वो होनी चाहिए, और जो आपकी फ़ोन नंबर, जो आपकी ये सिम है जैसे फ़ोन में, उसका आपका एक टैक्स सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे जैज़ कैश है तो वर्ल्ड यानी ऐप जो इसकी है जैज़ वर्ल्ड की, वहाँ से आप ये लोड कर सकते हैं। तो इसी तरह दूसरी सिम्स के भी आप उनके ऑफिस से सर्टिफिकेट, टैक्स सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं, वो निकाल सकते हैं।
वो डॉक्यूमेंट्स के साथ लगता है। अगर आपका बिज़नेस है, कहीं पे ऑफिस है, तो उसके जो इलेक्ट्रिसिटी या दूसरे बिल्स होते हैं वो साथ लगते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो टैक्स होता है वो आपका यानी काबिल वापसी होता है, यानी रिटर्न वो हो सकता है आपका। वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके इतनी इनकम नहीं है और टैक्स ज़्यादा आपका जा रहा है, तो उस सूरत में टैक्स आपको हुकूमत जो है वो वापस करती है। या इसमें दूसरा है कि अगर आपकी ट्रांजैक्शंस में ज़्यादा टैक्स कट रहा है तो उसमें से भी वापस करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स लाजमी होते हैं देना। इसके अलावा जो है आपके जो रिटर्न्स हैं वो मुकम्मल नहीं होते। तो यही चीज़ें फ़र्स्ट टाइम आपने कर लेनी है। ये अगर कर ली हैं तो उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं है। ये तो हो गया इसके डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। और अप्लाई करने के हवाले से सिंपली आपका जो वकील है आपके आईडी कार्ड के साथ जो अप्लाई करेगा, और आपका आईडी कार्ड नंबर ही आपका टैक्स नंबर होता है। कहीं भी आपने कहीं जो परचेजिंग या सेलिंग कर रहे हैं या आपका लेन देन होता है, तो आपने अपना सिंपली जो आईडी कार्ड नंबर है वही देना, वो आपका टैक्स नंबर होता है। यहाँ पे ये बात ख़त्म। अब आगे चलते हैं इसके अखराजात कितने हैं और इसका फ़ायदा क्या है। अब अगर जैसे मैं आपको बताऊं, मैं सालाना 5,000 रुपये सिर्फ जो है टैक्स फ़ाइल करने के वो अपने वकील को देता हूं। और इससे कम में भी लोग कर रहे हैं, यानी 2,000 3,000 में भी लोग आपके रिटर्न्स जो हैं वो फ़ाइल कर देते हैं। ऑनलाइन खुद भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती। तो बाद में ये है कि कोई प्रॉब्लम हो, उससे बेहतर है कि 5,000 4-5 हज़ार दें वकील को, तो वो आपके अच्छे से जो है सारे कानून के मुताबिक आपका जो है वो जो प्रॉफिट है या आपके जो रिटर्न्स हैं या जो आपके अखराजात हैं वो सारे मेंटेन करके एक सबमिट कर देता है। आपकी जो ऑडिट करके सारी चीज़ें जो हैं वो हुकूमत को दे देता है। तो उसमें काफ़ी सारी आपको फ़ायदे मिल जाते हैं। अब फ़ायदे क्या होते हैं वो आपको बता देते। सबसे पहले तो ये फ़ीस आ गई ये वकील की। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी इनकम ज़्यादा है तो फिर उस सूरत में आपको टैक्स भी देना पड़ता है, जिसे इनकम टैक्स कहते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग से बात है। मोस्टली जो है, अब मैं आपको बताऊं कि मैं सिर्फ जो वकील की फ़ीस है वो पे करता हूँ, इसके अलावा कोई टैक्स नहीं होता। हाँ, जो टैक्सेस मेरे कटते हैं जैसे कि ऑफिस के बिल्स वगैरह हैं उनमें आते हैं, या मेरे ट्रांजैक्शंस के दौरान कटते हैं, जो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं उनके दौरान कटते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेट होके मेरे जो टैक्स में जाती हैं, तो वो और फिर जो मुझे हुकूमत की तरफ से रिलीफ मिलता है वो सारे बैलेंस करके यही काम होता है उनका आगे जो है रिटर्न फाइल करना, जो वकील का काम है। तो उसमें हमें फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होती। अगर कोई मसला आ जाता है तो बाद में वो टैकल भी करते हैं, आगे बात भी कर सकते हैं, हमारा केस भी वो चेक कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि वकील से आप अपने जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो फ़ाइल करवाएं। और इसके बाद इसके जो बेनिफिट्स हैं वो नेशनल सेविंग्स अकाउंट होल्डर जो हैं उनको कैसे मिल सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर 30% के हिसाब से, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 10,000 साल का जो है वो प्रॉफिट मिलता है, अब वो प्रॉफिट 30% कटिंग के साथ जो है आपको 7,000 रुपये रिटर्न मिलता है। तो यानी जो 3,000 रुपये 1 लाख रुपए के ऊपर वो हुकूमत को जा रहे हैं। अगर आपने यही इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए की हुई है तो 30,000 रुपये आपके चले जाते हैं। तो अब 4-5 हज़ार या 3,000 देते हुए मेरा ख्याल है कि किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपको वो जो 25 से 30 हज़ार का फ़ायदा है 10 लाख में वो मिल जाता है, 25,000 का कम अज़ कम। तो इसी तरह जो दीगर ट्रांजैक्शंस होती हैं बैंक की आपकी, उनमें भी आपसे टैक्स नहीं लिया जाता, जो विद होल्डिंग टैक्स वगैरह है। सिर्फ आपसे जो ट्रांजैक्शन के चार्जेस हैं वो ही काटे जाते हैं अगर एप्लीकेबल हों तो। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको फ़ायदा देती हैं। अब लोग कहते हैं कि यार इस पे कोई एफबीआर हमसे पूछ कुछ ज़्यादा करेगा, तो इस पे भाई कुछ भी नहीं होता। एफबीआर आपको कभी तंग नहीं करता जब तक आप उनको सारा डाटा, जो आप फॉर एग्जांपल एक गाड़ी भी आप परचेज़ करते हैं ना, वो भी आप नेक्स्ट टाइम जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करें तो उसमें आप मेंशन करें कि मैंने ये गाड़ी ली है, उसका ये नंबर है और मैंने इस तरह से ये गाड़ी ली है। वो वकील आपका सारे जो है बैलेंस कर देता है, वो बैलेंस शीट बना के, तो उसमें वो सारा बराबर कर देता है कि आपका कैश जो था उसको गाड़ी में कन्वर्ट कर दिया, या गोल्ड था उसको गाड़ी में कन्वर्ट कर दिया, या आपने प्लाट लिया तो उससे कन्वर्ट कर दिया। तो वो आपकी वाइट मनी रहती है और पहली दफ़ा आपको ज़्यादा एसेट शो करने में फ़ायदा देती है। तो ये एक टेक्निकल चीज़ है। बाकी आप लोग अगर सही एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो भी अच्छी चीज़ है, उसमें भी कोई आपको परेशानी नहीं है। लेकिन ये है कि अगर खुदा न खास्ता किसी की ब्लैक मनी आती है तो उसमें वो उनको भी पता चल जाता है कि ये लेन देन कैसे कर रहे हैं, इनकी इनकम इधर शो कितनी है, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और इनके पास बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं, और ये चीज़ें कितनी ख़रीद रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी है या इस तरह की दीगर, जो उनको सारी चीज़ें पता चल रही होती हैं ऑनलाइन जब आपका आईडी कार्ड नंबर
उनके सामने होता है, तो आपके जो एसेट्स होते हैं ना उसमें वो ऑटोमेटिक ऐड होती जाती हैं जो एफबीआर के पास हैं। जब हम कोई प्लॉट परचेज़ करते हैं तो उसका जो हम स्टाम्प वगैरह परचेज़ करते हैं तो उसका बाकायदा पूरा वो रिकॉर्ड उसमें आ जाता है। तो ये चीज़ें आपने फिर छुपानी नहीं है, हर साल अपनी शो करनी है, तो उससे आपको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा, स्मूथली चलेगा। आपको पता ही नहीं होगा कि आप फाइलर हैं या नहीं, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। एफबीआर वाले परेशान नहीं करते। फाइलर होना चाहिए, फाइलर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ये वीडियो स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बनाई है और आप लोगों को उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करनी है और चैनल पे पहली दफ़ा आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और लोगों तक पहुंचाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी अहम तरीन अपडेट्स नेशनल सेविंग के हवाले से अभी आएंगी वो आप लोगों के साथ मैं इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगा। अभी इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। तो तब तक मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।